राम राम नमस्कार खम्मा गणी साहब प्रणाम। और मैं आपका आगे बोगिया आपके बोगिया एजुकेशन एकेडमी पर आपका घणो घणो स्वागत करूँ सा। तो आज फिर से लेकर आए हैं एक नई न्यूज़, ताबड़तोड़ ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ, वो भी विद्यार्थियों के लिए मेन इम्पोर्टेंट न्यूज़ यानी महत्वपूर्ण जानकारी। आपको बता दूं कि बीएसएफ हेड कांस्टेबल और एएसआई के जो एडमिट कार्ड है वो जारी कर दिए गए हैं। आप अपने एडमिट कार्ड बीएसएफ की ऑफिशियल साइट पर जाकर या फिर हमने वीडियो डाली थी उस पर जाकर आप उस कैसे फ़ोन से डाउनलोड करना है देख सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि बच्चों को एडमिट कार्ड देखने के बाद किसी को पता नहीं है कि क्या होने वाला है। एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं। आपका पहले फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, यानी डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे और फिजिकल चेक किया जाएगा। और नॉर्मल है सभी। फिर भी मैं आपको बता दूं कि बच्चों को जानकारी देना हमारा दायित्व है, हमारा कर्तव्य है। हम बताते हैं कि आपको क्या करना है। अब आगे मैं बताता हूँ कि फिजिकल और डॉक्यूमेंट में आपको क्या क्या साथ ले जाना है और फिजिकल में क्या क्या होगा। तो हम इसी के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी लेने वाले हैं। तो आइए चलते हैं बोगिया एजुकेशन एकेडमी पर। आज जी मैं थाने बताऊँ कि आज आप कौन सी रिक्वायरमेंट की जानकारी लेना रहा। बीएसएफ हेड कांस्टेबल और एएसआई रिक्वायरमेंट 2022 इसके एडमिट कार्ड है जो जारी कर दिए हैं। पहले आपका फिजिकल होने वाला है। क्या होने वाला है आपका? पहले होगा आपका फिजिकल होगा और फिर होगा 2 नंबर पर होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी वहीं ग्राउंड के अंदर ही आपका पहले फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे। मैं बता दूं कि फिजिकल स्टैंडर्ड में और डॉक्यूमेंट में आपको क्या क्या साथ ले जाना है। मैं बता दूं कि हाइट है। पहले आपकी फिजिकल स्टैंडर्ड में क्या होने वाली है? हाइट चेक होगी। नॉर्मल है, पहले आपकी हाइट चेक करेंगे। क्या करेंगे? हाइट चेक करेंगे। हाइट में आपको बता दूं कि मेल और फीमेल अलग अलग दिए हुए हैं। मेल और फीमेल की हाइट अलग अलग चेक होगी। इसके लिए ऑल कैंडिडेट यानी सभी कैंडिडेट और एसटी और जो रिलेशन वाले हैं, जैसे हाइट के किसी के पापा बीएसएफ में है, किसी का भाई बीएसएफ में, या अदर कोई क्वालिफिकेशन उसके पास रिलेशन की है, तो उसके लिए अलग दिए हुए है हाइट कितनी चाहिए उसको। ऑल कैंडिडेट यानी जो यूआर में है यानी जनरल में है, एससी में है और ओबीसी में है और ईडब्ल्यूएस में है, इसके लिए आपको हाइट मेल फीमेल अलग अलग होने वाली है। मेल के लिए कितनी हाइट चाहिए आपको? 165 सेंटीमीटर। मेल की हाइट 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए और फीमेल यानी लड़कियों की हाइट कितनी मांगी है? 155 सेंटीमीटर। बहुत अंतर है, 165 और 155 नॉर्मल से हाइट हो जाएगी आपकी। मेल के लिए 165 है और फीमेल के लिए 155 की हाइट दी हुई है। ठीक है जी। आगे बता दूं कि एसटी वालों के लिए, जो हमारे जो अनुसूचित जनजाति क्षेत्र है, यानी जो मीणा है, भील है, ग्रास्य है, उनके लिए अलग से जो एज के लिए रिलेशन है, उनके लिए क्या है कि मेल के लिए उनके लिए चाहिए 162.5 सेंटीमीटर, यानी 3 सेंटीमीटर का रिलेशन दे दिया उन्हें, 162.5 सेंटीमीटर। और लड़कियों के लिए जो एसटी में या फिर अदर रिलेशन जहाँ भील मीणा ग्रासिया आम आवा है, उनके लिए है 150। क्या है? 150 सेंटीमीटर हाइट चाहिए उनके लिए। आराम से हो जाएगी जी। पहले आपका होगा हाइट। ठीक है जी। सेकंड नंबर पर क्या होने वाला है? सेकंड नंबर पर आपका होगा चेस्ट होगी। सेकंड नंबर पर आपकी चेस्ट नाप जाएगी, यानी चेस्ट होगी। उसके लिए क्या है? ओनली मेल, यानी फीमेल की लड़कियों की कोई चेस्ट नहीं नापी जाएगी जी, बस मेल लड़कों के लिए है। ये चेस्ट क्या है? सिर्फ लड़कों के लिए। लड़कों के लिए चेस्ट है, वो भी अलग अलग है। आपको बता दूं जैसे ऑल कैंडिडेट मैंने आपको बताया था कि एससी ओबीसी या फिर जैसे यूआर अदर है, उनके लिए क्या रखी गई है? 77 सेंटीमीटर। 77 से 82। बच्चे पूछेंगे जी ये क्या लिख दिया 77 से 82? मैं आपको बता दूं कि 77 सेंटीमीटर बिना फुलाव के आपकी चेस्ट है वो 77 सेंटीमीटर होनी चाहिए। बिना फुलाव के आपकी चेस्ट है वो 77 सेंटीमीटर होनी चाहिए और फुलाव के बाद आपकी 82 सेंटीमीटर होनी, यानी कितना फुलाव चाहिए? 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर आराम से फुलाव हो जाएगा और चेस्ट भी नॉर्मली है, कुछ खास नहीं है, आपका आराम से हो जाएगा। ठीक है। अब अदर एसटी, जैसे एसटी के लिए अलग मैंने आपको बताया था, वैसे ही एसटी के लिए क्या है? 1 सेंटीमीटर की क्या देती छूट देती है एसटी वालों को। एसटी वालों को 76 से 81 सेंटीमीटर। फुलाव वही है 5 सेंटीमीटर। फुलाव वही करना है, 5 सेंटीमीटर का फुलाव करना है। नॉर्मल आपकी 76 होनी चाहिए और फुलाव के बाद आपकी क्या होना चाहिए? 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए चेस्ट। सेकंड आपका चेस्ट होने वाला है, मैंने आपको बता दिया क्या क्या होगा चेस्ट में।
थर्ड होने वाला आपका वेट। थर्ड आपका क्या होने वाला वेट, ये इम्पोर्टेंट है भाई। वैसे तो वेट में ज़्यादा बच्चे बाहर नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि मेडिकल और हाइट या एज, यानी इस पे क्या लिखा है, एज पर हाइट एंड एज, यानी हाइट और एज के अनुसार मेडिकल स्टैंडर्ड में जो वेट होते हैं उनके अनुसार आपका क्या होने वाला है, ये वेट होने वाला है। इसमें ज़्यादा बच्चे बात नहीं होते, लेकिन फिर भी आपको बता दूं कि हाइट है वो वेट के हाइट के अनुसार वेट करेंगे या फिर एज के अनुसार भी क्या आई है उनके अनुसार वेट आराम से हो जाएगा वैसे तो, लेकिन ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। फिर भी आप क्या करें कि वेट है थोड़ी सी, जिनका 1-2 किलो या फिर कम है वो भाई डाइट लेके चल जाए। आपको पता है इसमें रनअप तो है नहीं, यानी दौड़ तो है नहीं, फिर भी आप क्या करें थोड़ी सी हेवी डाइट लेके वहाँ पर चले जाएं और आपका वेट आराम से हो जाएगा। ये जी PST यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में आपको बता दिए 3 चरण होने वाले हैं। हाइट होगी, चेस्ट होगा और थर्ड क्या होगा आपका वेट। आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें। आप चाहे तो हाइट है वो 165 सेंटीमीटर घर पे नाप के चले जाएं, या फिर जिनके 163-64 हो रही हैं वो आगे पता नहीं कैसे स्टार्ट होगा, शायद कर भी दे, तो आप जाए जरूर भाई। जो 163-64 वाले यहाँ बच्चे पूछेंगे मैं बता दूं उन्हें जाना जरूर चाहिए भाई, सीधी सी बात है, वो जाए जरूर और आपका भविष्य को जमाए भाई। सीधी सी बात है, भविष्य किसी के हाथ में नहीं है, भविष्य खुद बदल सकते हैं आदमी। तो 165 या फिर 63-64 है वो जरूर जाए भाई, ठीक है। तो आपको बता दिया फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में आपका क्या होने वाला है। इधर सेकंड, जैसे ही आपका फिजिकल हुआ, अगर फिजिकल आपने क्वालिफाई कर दिया तो आपका फिर क्या होगा, आपके डॉक्यूमेंट चेक होंगे। इन तीनों चरण से आप पास हो गए, इन तीनों चरण से आप पास हो गए तो आपका फिर डॉक्यूमेंट होगा। आपको मैं बता दूं कि डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट है भाई। इस भर्ती में डॉक्यूमेंट वेरी इंपॉर्टेंट लगा ले, कोई भी डॉक्यूमेंट छोड़ के नहीं जाना है। फिर भी आपको मैं कुछ डॉक्यूमेंट है जो वेरी इंपॉर्टेंट है वो बता दूं, उन्हें तो ले जाना पड़ेगा। जैसे कि पहले नंबर पर डॉक्यूमेंट में क्या आता है, डॉक्यूमेंट में पहले नंबर पर जी आधार कार्ड, आपका आधार कार्ड या फिर जो भी एज प्रूफ है, फोटो भी होना चाहिए, एज प्रूफ फोटो भी होना चाहिए, यानी फोटो होना चाहिए उसमें। वो आपका नाम चेक करेंगे, एज चेक करेंगे, और वो जैसे आधार कार्ड है, आपके पास आधार कार्ड है, प्रत्येक बच्चे के पास आज के टाइम में आधार कार्ड होगा। आधार कार्ड है तो आधार कार्ड में आपका नाम, पिता का नाम, एज वही होना चाहिए। तो 10वीं की क्वालिफिकेशन में यानी 10वीं मार्कशीट में जो एज, नाम और पिता का नाम है वही होना चाहिए भी। आधार कार्ड है मोस्ट इम्पोर्टेंट। मैं आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट जो डॉक्यूमेंट है वो बताने जा रहा हूँ, उसमें आधार कार्ड के टिक लगा लेंगे। आधार कार्ड तो चाहिए ही चाहिए। दूसरी बात, आपके पास क्वालिफिकेशन 10वीं और 12वीं नॉर्मल, जो ज़्यादा क्वालिफिकेशन है वो कोई जरूरी नहीं, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट है 10वीं और 12वीं। 10वीं और जो +2 पास है उनके लिए 10वीं 12वीं मार्कशीट होना और अति आवश्यक है भाई। 10वीं और 12वीं मार्कशीट आप लेके जाएं, कोई डॉक्यूमेंट में नहीं निकालेगा। थर्ड आपका क्या है, फोटो। थर्ड आपका भी फोटो 5-10 नॉर्मल 5-10 फोटो सबके पास मिल जाएंगे, नहीं तो आप खिंचवा लें मित्र पर जाकर। 5-10 फोटो नॉर्मल है, 5-10 फोटो आप लेके जाएंगे साथ में। फोर्थ नंबर पर जी 4 नंबर पर आपका क्या होगा, कास्ट सर्टिफिकेट। ये वेरी इंपॉर्टेंट लगा लें, इस भर्ती में वेरी इंपॉर्टेंट कास्ट जाति प्रमाण पत्र होना जरूरी है। जो SC, ST, OBC और EWS इन 4 कैटेगरी से जो बच्चे बिलोंग करते हैं उनके लिए भाई कास्ट सर्टिफिकेट बहुत ही जरूरी है। अगर उसके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं होगा, अगर जाति प्रमाण पत्र नहीं है, तो उसे जनरल की श्रेणी में रखा जाएगा और वो बहुत ही जैसे घाटे की बात है उसके लिए। SC, ST वालों के लिए या फिर OBC, EWS वालों के लिए भाई कास्ट सर्टिफिकेट होना जरूरी है। और खास करके बच्चे पूछेंगे जी सेंट्रल का चाहिए या फिर स्टेट का। मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास सेंट्रल का है तो आप ये सेंटर की भर्ती है, सेंटर का जरूर लेके जाएं। अगर सेंटर का नहीं है तो जी स्टेट का तो पक्का लेके जाएं। वो आगे देखेंगे भी क्या करेंगे भर्ती वाले, लेकिन फिर भी आपके पास अगर सेंटर का नहीं है तो स्टेट का जरूर लेके जाएं। कास्ट सर्टिफिकेट जरूरी है भाई, इन चारों के लिए कास्ट सर्टिफिकेट होना जरूरी है अनिवार्य, ठीक है। इसे आप ठीक लगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट। फोर्थ आपको मैं बता दूं कि बच्चे पूछेंगे जी एडमिट कार्ड। हाँ, एडमिट कार्ड तो ले जाना है, वो तो कोई डाउट की बात नहीं है भी। अगर बच्चा पेपर देने या फिर कोई जैसे PhD देने, डॉक्यूमेंट देने या कुछ भी जाता है उसके लिए एडमिट कार्ड तो जरूरी है, सब बच्चों को होता है। लेकिन फिर भी बच्चे पूछेंगे सर जी कि
रंगीन चाहिए या फिर ब्लैक एंड वाइट। रंगीन चाहिए ब्लैक एंड वाइट, आप कोई सा भी ले जा सकते हैं, चाहे आप रंगीन लेके जाएं या फिर ब्लैक एंड वाइट ले लें, आपको कोई ना नहीं है उन पर। आप एडमिट कार्ड रंगीन भी ले जा सकते हैं और ब्लैक एंड वाइट भी ले जा सकते हैं। ये तो होगी जी मोस्ट इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट। लेकिन इसके अलावा अगर कोई आप अलग वीडियो में देखेंगे तो कोई नहीं बताएगा, लेकिन फिर भी मैं बताता हूँ, ये तो है मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगर आपके पास रिलेशन के थ्रू यानी कोई हाइट का रिलेशन चाहता है या फिर कोई SC ST वाला रिलेशन है या फिर किसी के पापा लगे हुए हैं, किसी के भाई लगे हुए हैं, ऐसा रिलेशन है या फिर खेल का रिलेशन है, तो ज़रूर लेके जाएं भाई। ऐसा प्रमाण पत्र आप जरूर लेके जाएं जो आपको रिलेशन दे। रिलेशन में बच्चे हाइट में भी निकाले जाते हैं, उन्हें भी ले लिया जाता है। अभी मैं इस दौर से गुजरा हुआ हूँ कि अगर रिलेशन है आपके पास तो आप अलग बच्चों से अलग गिने जाएंगे, उन बच्चों से अलग गिने जाएंगे जो जिनके पास रिलेशन नहीं। तो आपके पास अगर कोई रिलेशन प्रमाण पत्र है तो उसे आप साथ में जरूर ले जाएं। अब आखिरी बात बता दूंगा आपको, आखिरी डॉक्यूमेंट का मतलब नोट। इधर नोट लगवाए, नोट लगा के क्या लिखा है मैंने, सभी डॉक्यूमेंट जो आपने फॉर्म भरते समय लगाए। सीधी सी बात है जी, जब थे फॉर्म लगाए बे टाइम के डॉक्यूमेंट ही फॉर्म में लगाया, बे सारा का सारा डॉक्यूमेंट थाने भर्ती गए वहाँ ले जाना है। सारा का सारा डॉक्यूमेंट थाने भर्ती का वहाँ ले जाना है, ठीक है। और इसके अलावा अगर कोई भी डॉक्यूमेंट है वो छोड़ के ना जाइए घर, सारा डॉक्यूमेंट ले जाना है बेटा। और कोई भी थाने कोई डॉक्यूमेंट में कार्ड कुछ का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट थाने में बता दिया। इसके अलावा और भी कोई डॉक्यूमेंट, कोई रिलेशन को कोई प्रमाण पत्र थाने है तो वे भी डॉक्यूमेंट थाने साथ में ले जाना है। बैग में कोई बोझ को लगे और अगर बैठूँ आप निराश हो गया होगा तो वो बहुत ही मोटी अपनी गलती होगी, लेकिन आप अपने थ्रू भी सारी कोशिश करांगा। अपने थ्रू अपन जानो है इधर फिजिकल में जिसकी हाइट कम ज़्यादा है वो जरूर जाएं, भर्ती में जरूर जाएं। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि भर्ती में वो बच्चे जरूर जाएं बेटा। जो जी आपको मैंने PhD और डॉक्यूमेंट के बारे में विस्तृत जानकारी बता दी, BSF हेड कांस्टेबल ASI। और जो बच्चे फिजिकल के लिए जिनका एडमिट कार्ड आ चुका है उनके लिए बहुत बहुत बधाई हो। और भाई जो इनका फिजिकल जाएंगे उनके लिए गुड लक है। और बस और मैं कुछ नहीं कहना चाहता, इसमें यही है जी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अभी फिजिकल है, डॉक्यूमेंट है, आगे एग्ज़ाम होगा तो एग्ज़ाम पर आपको कुछ जानकारी देंगे। इसके लिए आप बने रहें हमारे बोगिया एजुकेशन एकेडमी पर। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और अदर को भी शेयर करें ताकि हमारा भी उत्साह बढ़े और आपके लिए भी ऐसी नई नई न्यूज़ हमारे चैनल पर आती रहे। धन्यवाद।